देखो, चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल और क्वेश्चन नंबर आज होगा 7। कौन सा होगा? 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है उन्होंने? कह रहे हैं वुड चार्ली एवर गो बैक द टिकट काउंटर। टिकट काउंटर गो बैक टू द क्रिकेट टिकट काउंटर on the third level to buy the ticket to Glasburg for himself and his wife। कह रहे हैं क्या चार्ली अपनी और अपने पत्नी के लिए ग्लेसबर्ग का टिकट खरीदने के लिए तीसरे तल के टिकट घर पर वापस जाएगा? तो कह रहा है नो नहीं। द चार्ली नेबर कभी नहीं अगेन मनी द्वारा फाउंड मनी पाएगा कॉरिडोर का मतलब रास्ता भी होता है। क्या होता? रास्ता। और रास्ते को ही गलियारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रास्ते को ही गलियारा बोलते हैं। उसने कहा कि चार्ली द्वारा उस रास्ते को नहीं पाएगा। दैट मनी जो लेड टू द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल को लेकर के जाता है या जो रास्ता थर्ड लेवल को जाता है उसे दोबारा नहीं पाएगा एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। आल्दो इस प्रकार ही हैड टायर्ड, वह थक चुका था, टू रीच मनी पहुंचकर, देयर मैनी ए टाइम, वह अनेक बार वहां पहुंच करके थक चुका था। वाट अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर। कह रहे हैं वाट डू यू मी इन्फर। वाट मनी क्या, डू यू इन्फर तुम क्या निष्कर्ष निकालते हो? इन्फर मनी निष्कर्ष निकालना, फ्रॉम मनी दे सैम्स लेटर टू चार्ली। आप चार्ली के पत्र से सैम के पत्र में, चार्ली के नाम सैम के पत्र से क्या निष्कर्ष निकालते हो? तो आई इन्फर मैं निष्कर्ष निकालता हूँ, फ्रॉम मनी से सैम्स लेटर, सैम के लेटर से, टू चार्ली चार्ली को, दैट मनी की, इट मनी यह बाज मनी था, अनोदर मनी दूसरी, इमेजिनेशन मनी कल्पना, फोर चार्ली चार्ली के लिए, टू प्रूव मनी सिद्ध करने के लिए, दैट मनी की, ही मनी वह बाज मनी था, राइट मनी सही, अबाउट मनी बारे में, द थर्ड लेवल कि वह थर्ड लेवल के बारे में सही था। 10 सैम एंड चार्ली लिव्ड रहता था इन द प्रेजेंट। सैम और चार्ली प्रेजेंट में रहते थे। एंड द लेटर पत्र कैन नॉट बी फार पत्र नहीं जा सकते थे, फार मनी दूर, बैक मनी वापस, डेटेड मनी तारीख, मतलब जो पत्र होते हैं वो पुरानी तारीख पर नहीं जा सकते थे। एज जुलाई 1894 मतलब इन्होंने ये कहा, अब जो सैम को पत्र जो लिखा है, चार्ली के नाम का पत्र जो सैम ने लिखा है वो उसने पुरानी डेट के लिए लिखा है। जैसा अगर कोई कहे कि जिस दिन स्कूल खोला था, हमने मान लो या पुराना ऐसा स्कूल में कोई फंक्शन हुआ हो और उस पर तुम्हें कुछ गिफ्ट देना हो, तो वो गिफ्ट कैसे दे सकते हो? उसी दिन जाके गिफ्ट देना, वापस ही वहीं उस टाइम में, तो टाइम पीछे तो हट नहीं सकता ना। तो इसलिए ऐसे ही वो कह रहे हैं, वो पुरानी डेट का पत्र लिखा है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, कौन सा है? 9 नंबर। कह रहे हैं डू यू सी क्या तुम देखते हो, एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम क्या आपको कहानी में समय ऑफ टाइम एंड स्पेस और स्थान इन द स्टोरी
क्या आपको कहानी में समय और स्थान का प्रतिच्छेद दिखाई देता है? यस, हाँ। वीसी हम देखते हैं एन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है प्रतिच्छेद। क्या अर्थ होता है? ऑफ द टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। कहानी में ये चौराहा लिखा है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों, जो चीज़ दोनों में कॉमन हो, हुई यूनियन जिसे कहते नहीं, इंटरसेक्शन दोनों में। यूनियन मतलब दोनों में हो, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में ना हो, प्रतिच्छेद ही होता है वो। क्या होता है? तो कह रहा है कि लिविंग इन द प्रेजेंट टाइम। लिविंग मानी रहना, इन द प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में रहना। द चार्ली बंडर्स इनटू द 1894। बंडर मानी आश्चर्यचकित होना होता है, इनटू लेकिन वो वाला बंडर तो दूसरा होता है। क्या यही होता है? इसका अर्थ लिखवाया तुम्हें? चार्ली वंडर्स इनटू द ईयर्स। चलो देख लियो फिर भी। वंडर्स इन द 1894, 1994 में, 1894 के वर्ष में बंडर वो चार्ली अचंभित होता है। द सेम्स इज चार्ली। इस बंडर का अर्थ जरूर देख लेना। ये जो बंडर है ना, आश्चर्यचकित होना है या नहीं। सेम इज चार्ली इज फ्रेंड। सेम चार्ली का मित्र है। एंड बोथ आर कंटेम्प्रेरी। और दोनों ही एक दूसरे के समकालीन हैं, मतलब समान उम्र के हैं दोनों। कैसे हैं? समान उम्र के। बट लेकिन सेम्स लेटर, सेम का पत्र, टू चार्ली, चार्ली को डेट्स मानी तारीख पर ले जाता है। बैक मानी पीछे। टू द जुलाई 1894। 18 जुलाई 1894 की डेट पर लेकर जाता है। सैम आल्सो भी फाइंड पाता है हिज वे, इसका रास्ता, टू थर्ड लेवल। और सैम भी इससे उसका रास्ता, थर्ड लेवल का रास्ता पाता है। अगला क्वेश्चन है, देखो कौन सा। हाउ कैन वन बाई ओल्ड मनी। हाउ कैन कैसे, वन बाई ओल्ड मनी कैसे एक पुराने सिक्के। आ जाए। ये बालक कह रहे हैं वीडियो में आ जाना चाहिए। देखो भाई, दिख रहा है? दिख तो रहा, बहुत बड़ा दिख रहा है। आ गया? हाँ। मैंने सब बालकों को 1 किलो पलंग तोड़ बांट दी। अब ऑनलाइन में कैसे खिलाऊं? ये बच्चों, मैंने सबको 1 किलो लड़कियों में बांटे हैं और आज 1 किलो लड़कों में पलंग तोड़ बांटे हैं। अब ये खा रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या करें, वीडियो में दे नहीं सकते। अगला 10 नंबर देखो। लिखो हाउ कैन वन, हाउ मनी कैसे। नमस्ते साहब। हाउ कैन वन बाई ओल्ड मनी एज डिस्क्राइब्ड बाय द चार्ली। चार्ली के अनुसार पुराने सिक्के कैसे खरीदे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन पे आ जाए अगले हैं।
तो इन द थर्ड लेवल, नमस्ते बेटा, इन द थर्ड लेवल तीसरे तल में द चार्ली वाइस खरीदता है। बाई मानी खरीदना और एस लग रहा है तो खरीदता है। ओल्ड मनी पुरानी, मनी मनी सिक्कों से या धन से। टू यूज प्रयोग करके। इन द पास्ट पुराने सिक्के खरीदता है। ही गोज वह जाता है। टू कॉइन डीलर सिक्के के व्यापारी के पास। एंड बाइज और खरीदता है। बिल्स एंड कॉइन्स फ्रॉम द 1890 सेंचुरी। 1890 के चलने वाले सिक्के खरीदता है। दिस वे इस तरीके से। ही कैन वह सकता है। यूज मनी प्रयोग कर सकता है। द ओल्ड मनी पुराना धन। इन द वर्ल्ड संसार में। ही बिलीव्स वह विश्वास करता है। ही फाउंड उसने पाया। ऑन द थर्ड लेवल तीसरा लेवल, तीसरा तल। ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल ग्रांड सेंट्रल का तीसरा तल उसने पाया। अगला 11 नंबर। What had the written in the sister his letter to Charlie? सैम ने चार्ली को लिखे पत्र में क्या लिखा? द सैम रोट, सैम ने लिखा दैट मानी वह, ही मानी वह, ऑलवेज मानी सदैव, वांटेड मानी चाहता है, टू बिलीव मानी विश्वास करना, इन मानी में, द आइडिया ऑफ थर्ड लेवल तीसरे तल के बारे में विचार करना चाहता है। दैट ही इज वह है, देयर हिमसेल्फ वह वहाँ खुद ही है। ही एनकरेज वह साहस करता है, चार्ली को, एंड लुइसा टू नेवर स्टॉप नहीं रुकने को, लुकिंग फॉर इट। वैसे एनकरेज का मतलब होता है साहस है। करेज मानी साहस कर रहे हैं, एनकरेज मानी क्या हो गया? इन्होंने लिखा है बढ़ावा देना। हाँ, किसी चीज़ को साहस देना ही बढ़ावा देना होता है, सही है ना? उसमें दूसरे अर्थ में लिखा। लुकिंग मानी देखना, फॉर इट वह लुइसा और चार्ली को बार बार कहता है कि उन्हें नहीं रुकना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या है, तीसरा तल क्या है, एंड वेयर वाज इट सिचुएटेड यह कहाँ स्थित है। थर्ड लेवल रेफर्स मानी बताता है, टू द सबवे
सबवे मानी रास्ता, रास्ता, दूसरा रास्ता। ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल, ग्रैंड सेंट्रल का, स्टेशन का। दैट मानी जो। टेक्स मानी ले जाता है पैसेंजर्स, पैसेंजर को। टू ग्लेसबर्ग, जो पैसेंजर को, यात्रियों को ग्लेसबर्ग लेकर के जाता है। द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन, थर्ड लेवल स्टेशन पर। बाज मानी था, ये मानी एक। मीडियम है, एक माध्यम। ऑफ एस्केप मानी बचने का। फोर मानी के लिए। चार्ली, चार्ली के लिए थर्ड स्टेशन बचने का एक माध्यम था। द नरेटर फ्रॉम द हर्ष, नरेटर फ्रॉम मानी से, हर्ष मानी कठोर। रियलिटीज मानी सच्चाई। ऑफ द मॉडर्न लाइफ, जो आधुनिक संसार की या आधुनिक लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई है। इट प्रोवाइड, यह देता है। नरेटर मानी नरेटर होता है, सही है भाई। द इट प्रोवाइड, यह देता है। हिम मानी उसे। ए बेस, एक आधार। वेयर मानी जहाँ। ही कोड, वह सोच है, वह सकता है। इंटरवीव्ड द फैंटेसी एंड रियलिटी, फैंटेसी का अर्थ लिखाया था पिछली बार, क्यों भाई? फैंटास्टिक से बना हुआ है, और क्या मनोरंजन से संबंधित कोई चीज़ है। बस 12 तक हो गए, 6 आज पढ़ा दिए, इतने ही काफ़ी।